अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कि ठीक हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट। इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, यानी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें दोनों जो रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स हैं, उनकी अमाउंट इक्वल आ रही होती है। इफ़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा होता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो है मिक्स होकर कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट्स में, फिर वही प्रोडक्ट्स वापस जा रहे होते हैं रिएक्टेंट्स में। The reaction move in the forward direction only. After some time, when enough concentration of product are built, they react to give back the reactants in reverse reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हम मिक्स करते हैं रिएक्टेंट्स को, वो सीधा फिर कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तब जो रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड होता है। उसके बाद फ़ौरन ही जैसे कंसनट्रेशन बढ़ी प्रोडक्ट की, वो वापस चेंज होना शुरू हो गए रिएक्टेंट्स में, तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। The reaction will keep on going in both the direction until the rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction. रिएक्शन चलता रहता है, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो गए। इन अदर वर्ड्स, number of reactants molecule will be disappear as a result of forward reaction become equal to number of reactant molecules which will form as a result of reverse reaction। यानी ये एक रिएक्टेंट्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर वो प्रोडक्ट जो है वापस आ रहे हैं रिएक्टेंट में। The same will be true for product molecules. At this stage, reaction is said to be in state of chemical equilibrium. वो स्टेट जिसमें दोनों के दोनों बराबर, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स दोनों बराबर हो जाएं। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, उसकी तादाद ख़त्म होती जा रही है, फिर प्रोडक्ट्स वापस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे रिएक्टेंट्स में। ठीक है, तो मतलब अब इक्वल हो रहा है। इट अपीयर्स एज इफ़ नथिंग इज़ गोइंग ऑन, ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा ऑन दिस रिएक्शन वेसल में। As a concentration of both reactants and product molecules don't undergo any change state, कोई भी मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो गए, ये भी नहीं है कि सारे सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब दोनों के अमाउंट जो है वो इक्वल है। सिंस रिएक्शन डिडंट सीज का मतलब है कि रिएक्शन रुकता नहीं है, चलता रहता है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सिंस यहाँ पे रादर इट कीप ऑन गोइंग इन बोथ डायरेक्शन, मतलब ये दोनों रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऐसी स्टेट को जिसमें इक्वल है प्रोडक्ट भी, रिएक्टेंट्स भी और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी इक्वल हैं, तो हम उसको कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब मूव, मतलब रिएक्शन चल रहा है। इक्विलिब्रियम इक्वल है, क्या इक्वल है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स। The concentration of reactant species यानी reactants and products remain constant at equilibrium, मतलब वो बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं, दोनों की जो मिकदार है वो बराबर है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ लें। वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कोल आर अवेलेबल इन थर सिंध। थर यानी जो सिंध का इलाका है, वहाँ पे कोयले की बात हो रही है। दिस कोल बी यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इस कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। व्हेन कोल इज़ मेड टू रिएक्ट विद स्टीम, जब इसको स्टीम से रिएक्शन करवाया जाता है गर्म पानी से, हीट से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO में, एंड H2 प्रोड्यूस होता है। दीज प्रोडक्ट्स दे रिएक्ट बाय रिवर्सिबल रिएक्शन, ये वापस रिएक्शन करवा के कैटालिटिक, अगर हम इसको दे दें, मेथिनेशन करवा दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीथेन देंगे। कैटलिस्ट हम यूज़ करें, ये जो रिएक्शन है कोल है, ठीक है, इसके ऊपर जो है हमने स्टीम गिराई है, वो जो हीट वाला पानी गिराया है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा लें, यानी वापस अगेन रिएक्शन करवा लें, तो क्या ये बनता है? ये नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पे CH4 बनेगा और H2O बनेगा, यानी H2O तो बनेगा CH4 मीथेन बनेगा, क्योंकि कैटलिस्ट में हमने इसकी कैटलिस्ट ऐड किया है, इस वजह से ये चीज़ बनी है, मीथेन गैस बनी है। Elaborate an example of dynamic equilibrium which exists in this world between three physical states of water. Dinitrogen, डाई ये दो, नाइट्रोजन N, टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा 4 ऑक्साइड ऑक्सीजन के, N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड इज कलरलेस गैस, ये MCQs आ सकता है। इट स्लोली चेंज टू ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, NO2 में। कब? जब टेम्परेचर आप करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
प्रिडिक्ट, अब जरा पता करें, कलर ऑफ मिक्सर विल चेंज, कलर ऑफ मिक्सर कैसे चेंज हो जाता है। इफ़ N2O4 इज केप्ट इन अ सील्ड फ्लास्क एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सील्ड फ्लास्क में कैसे कलर चेंज हुआ, कलरलेस से कैसे वो ब्राउन में गया। The time a reaction will take to attain the state of dynamic chemical equilibrium depend upon the nature of reaction। ये नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है और कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, यानी वो जो टेम्परेचर दिया है इस पे, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये जो वापस ये ब्राउन कलर में बना ये वापस इसमें कन्वर्ट भी हो सकता है। फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम टू सेट अप द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट करना है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को लाजमी इक्वल होना है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। दिस डजेंट हैपन इंस्टेंटली, ये फ़ौरन नहीं होता। एंड फॉर वेरी स्लो रिएक्शन, बड़ा ये स्लो रिएक्शन है, कई साल लग जाते हैं, इट मे टेक्स ईयर्स। बोथ द रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये जो अमोनिया बनी है या अमोनिया ये जो वापस गई है इसकी बात हो रही है, ये अमोनिया है, इसकी वापस भी जा सकती है। बोथ द रेट्स ऑफ फॉर्मेशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये जो अमोनिया बन रही है या इसको डिकम्पोज करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो हमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, हमें हीट देनी पड़ेगी 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दिस रिएक्शन विल रीच द इक्विलिब्रियम स्टेट विद इन मिनट्स, तो ये विद इन मिनट्स जो है इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल कर देगा। दिस द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन टेक 4, मतलब 4 से 5 सेकंड के अंदर ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। जैसे करंट हमने अप्लाई करे, जैसे हम ये जो स्टार्ट करें, ये जो है द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन 4-5। अब से ये यहाँ पे एक और बात की, यहाँ पे अगेन एक और बात कर दी है, यहाँ पे बात की कि अगर हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो जो अमोनिया है हमारी ये कन्वर्ट हो जाएगी, वापस कन्वर्ट होना शुरू कर देगी हाइड्रोजन नाइट्रोजन में। एक और रिएक्शन है जिसमें आपका वाटर जो है, अगर इसको हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें से गुजारें तो भी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और ये इक्विलिब्रियम विद इन सेकंड जो है वो 4 से 5 सेकंड के अंदर ये 2H2O कन्वर्ट हो रहा है 2H2 में और ऑक्सीजन में। इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम इसमें स्टैब्लिश हो सकता है 4 से 5 सेकंड के अंदर अगर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट दें, यानी कैटलिस्ट को बढ़ाने से, कैटलिस्ट देने से हम एक नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन को डायनामिक इक्विलिब्रियम में फ़ौरन ला सकते हैं। ठीक है।